एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मोस्ट वायरल लॉन्ग फ्रिल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, जिसमें हमने प्रिंसेस कट नेक डिज़ाइन और पफ स्लीव्स भी बनाए हैं। तो इजी मेजरमेंट के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटेड में 4 मीटर फैब्रिक ले लिया है और इसमें से हम फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ पे हमें सबसे पहले टॉप के लिए फैब्रिक कटिंग करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे विड में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम टॉप की लेंथ का निशान लगाएंगे। 15 इंच की हमारे टॉप की लेंथ रहेगी, जिसमें हमने 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। तो 16 इंच पे हम यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे और उतना फैब्रिक हम यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इस फैब्रिक को हमें एक बार और फोल्ड कर लेना, तो ये टोटल 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे और आर्म होल का निशान भी हम यहाँ पे 6 इंच पर लगा देंगे। अब यहाँ से हम दोनों निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट की फिटिंग है 18 इंच, जिसे हमने 4 से डिवाइड किया है, तो ये आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट की फिटिंग है 17 इंच, जिसे हमने 4 से डिवाइड किया है, तो ये 8.5 आएगा। अब यहाँ से दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देंगे। आप 1.5 या 2 इंच जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को भी मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। टॉप की लेंथ हमने 15 इंच रेडी रखी थी, तो हाफ इंच ये दोनों साइड में मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टॉप की जो रेडी लेंथ रहेगी वो 15 इंच रहेगी। अब हम यहाँ पे शोल्डर्स पे हाफ इंच का तिरछे में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आर्म होल में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम आर्म होल की शेप दे देंगे और हाफ इंच हम यहाँ पे अंदर की तरफ निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए और इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ हमें यहाँ पे शेप दे देना है। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए और ये बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पे भी हमें हाफ इंच का इस तरीके से तिरछे में निशान लगा देना है और 2.5 इंच पे हम यहाँ पे नेक की विड्थ का निशान लगा लेंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हमें टॉप की कटिंग कर लेनी है और यहाँ से भी हमने जो तिरछे में निशान लगाया था उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कट्स के निशान लगा देंगे जहाँ जहाँ पे हमने मार्जिन किया था। अब हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को अलग करके बिछा लिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमने हाफ इंच की गहराई दी थी आर्म होल में उसकी कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट के लिए हम 3 इंच डीप रखेंगे नेक की और 2.5 इंच पे हमने इसकी विड्थ रखी थी। इस तरीके से हमें चौकोर में निशान लगाना है। उसके बाद में हम गोल शेप दे देंगे और उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट का नेक हम जो है डायरेक्ट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे साइड में रखते हैं और स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक निकाले है उसकी लेंथ है 22 इंच और इसकी विड्थ है 80 इंच। डबल फैब्रिक हमने इसे बिछा लिया है। अब इसी में से हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए पट्टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे सेंटर में से फिर से कटिंग कर लेंगे। तो 2 पट्टियाँ हमने इसमें से निकाल ली है। अब ये जो बाकी का फैब्रिक हमारा बचेगा उसे हमें फिर से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और अब हमें इसे इस साइड से डबल फोल्ड कर लेना है और सेंटर में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्लीव्स के लिए 2 पार्ट निकल के आ गए, यानी ये 4 फोल्ड है और जिसकी लेंथ है 19.5 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 9 इंच। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, दूसरा निशान हम यहाँ पे 4 इंच पे लगा देंगे और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई हम ले लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच पे हम अंदर की तरफ इस तरीके से मार्जिन कर देंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 6.5 पे और यहाँ से हम अंदर की तरफ इसकी चौड़ाई 3 इंच पे ले लेंगे और यहाँ से ये 1 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब हाफ इंच से लेकर के 3 इंच तक के हमें इस तरीके से तिरछे में निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें इस निशान को डार्क करते हुए हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसकी हमें निशान लगा लेना है और एक निशान हम लगाएंगे हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट के लिए।
अब यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इस साइड से, और यहाँ से लेते हुए इस तरीके से हमें स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ से भी हम एक निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हमारा मार्जिन का हो गया। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सेंटर में कट्स के निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हम एक कट लगाएंगे जहाँ से हमें चुन्नट डालनी है। अब इस स्लीव्स को हमें ओपन कर लेना है, और दोनों फ्रंट वाली साइड को हमें एक साइड में कर लेना है। तो ये दोनों फ्रंट वाली साइड है, अब इसे हमें एक साथ इस तरीके से सेट कर लेना है, और 1/2 इंच की जो गहराई दी थी हमने उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है, और ये 2 पट्टियाँ भी हमारी निकल के आ गई है। तो चलिए अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट को ले लिया है, और इसे हम ओपन करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे, यहाँ से हमें चुन्नट डालना है। ये सेंटर वाला कट्स है, तो इस कट्स से लेकर के हमें दूसरे कट्स तक के हमें चुन्नट डाल लेनी है, छोटी छोटी फ्रिल डालते हुए। तो यहाँ पे हमने चुन्नट डाल दी है एक साइड से, और इसकी डायरेक्शन जो हमने इस साइड रखी है, और इसे भी हम उसी साइड में चुन्नट डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। वहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें बीच में इसकी चुन्नट डाल लेनी है। तो सेम डायरेक्शन में हमें चुन्नट डालनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड से चुन्नट डाल दी है, ये बॉटम वाले साइड में भी। अब यहाँ पे हमने जो पट्टी निकाली थी उस पट्टी की हम लेंथ बता देते हैं। तो इसकी लेंथ है 18 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को रॉन्ग साइड में कर लेना है, और इस पट्टी को हमें रॉन्ग साइड में स्टिच करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें पट्टी को रखना है, और इसकी किनारी को हमें स्टिच करके ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें राइट साइड में कर लेना है, और यहाँ पे पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पे हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे इसे हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें एक स्टिच और लगानी है, 1/2 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इसी 1/2 इंच के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है, जिसमें हमें इलास्टिक ऐड करना है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोल वाली इलास्टिक ले ली है, जिसकी लेंथ है 10 इंच। अब इसे हमें पिन की हेल्प से इस तरीके से उसी जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उसके अंदर हमें इलास्टिक को ऐड कर देना है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले इलास्टिक को रफू कर लेना है। बाकी के इलास्टिक को हमें दूसरे साइड से निकाल लेना है। तो सेम हम इस साइड भी इलास्टिक को रफू कर देंगे यहाँ से। तो दोनों साइड से हमने इलास्टिक की रफू कर दी है। अब इसे हमें खींच करके अच्छे से सेट कर लेना है, और इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पे हम टॉप की स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डॉट्स लगाना है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे दोनों साइड से निशान लगाऊंगी, और इसकी लेंथ हम ले लेंगे 5 इंच, और यहाँ पे भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे हमें हाफ इंच इस तरीके से दोनों साइड से निशान लगा लेना है। इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें इसकी सिलाई करना है। इस तरीके से हमें फैब्रिक को पकड़ते हुए तिरछे में दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरे टॉप में भी निशान लगा करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डॉट्स की सिलाई लगा ली है दोनों साइड से। दोनों टॉप में हमने सेम सिलाई लगाई है। अब हमें यहाँ पे नेक रेडी कर लेना है। तो नेक के लिए हमने यहाँ पे ले ली है गोल पट्टी। तो इसे हमें इस तरीके से रखना है, और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इसकी किनारी को फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ हमें इसे स्टिच करके रेडी कर लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरे नेक की भी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फैब्रिक लिया है, जिसके ऊपर हमने बुकरम पेस्ट कर लिया है। इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट में यहाँ पे डिज़ाइन बना ली है।
और इसे हमें सेंटर में रख लेना है और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें उसी के ऊपर सिलाई चलानी है यहाँ से यहाँ तक के। तो यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये सिलाई जो हमने लगाई है उसके बाजू से हमें हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई को बचाते हुए। अब इसे हम पलट करके नेक को सेट कर लेंगे, अच्छे से आयरन कर लेना है इसे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें नेक रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हमने दोनों नेक रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हम शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ से दोनों साइड से। तो शोल्डर की स्टिचिंग हमने कर ली है दोनों साइड से। अब यहाँ पे हमने जो स्लीव्स रेडी की थी वो स्लीव्स हम ले लेंगे और इसे स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड से हमने स्लीव्स की स्टिचिंग करके रेडी कर लिया। अब इसकी हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्कर्ट के लिए फैब्रिक कटिंग कर ली है। बैक और फ्रंट दोनों के लिए हमने यहाँ पे 2 पीसेस निकाल लिए हैं और इसकी लेंथ हमने 27 इंच रखी है। 1 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड किया है और इसकी जो रेडी लेंथ रहेगी वो 26 इंच रहेगी। तो यहाँ पे हमने 27 इंच पे इसकी कटिंग की है। अब इसकी हमें चुन्नट डालनी है। तो इसे हम इस साइड से कर लेंगे, चौड़ाई वाले साइड में। इस साइड से इसकी लंबाई ज़्यादा है, उसी साइड से हम इसमें चुन्नट डालेंगे इस तरीके से। तो जितने हमारे टॉप की जो चौड़ाई है कमर की उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्रिल रेडी कर लेंगे, दोनों बैक और फ्रंट वाला। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट की स्टिचिंग कर ली है चुन्नट डाल के। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे टॉप में। तो ये देख सकते हैं हमने टॉप के बराबर ही इसकी चौड़ाई रखी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसे हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और इसकी हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सेम हमने दूसरे पार्ट में भी स्कर्ट को रखना है। टॉप को हमें यहाँ पे राइट साइड में रखना, उसके ऊपर से हम स्कर्ट इस तरीके से रखेंगे और इसकी हमें सिलाई लगा लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने टॉप और स्कर्ट की स्टिचिंग कर ली है बैक और फ्रंट दोनों साइड से। अब इसकी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से स्लीव से ले करके यहाँ से होते हुए यहाँ तक के हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम हमें इस तरफ भी मार्जिन के अकॉर्डिंग फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम नीचे से फ्रिल रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हमें इसके फ्रिल रेडी करना है। तो इसकी जो चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रिल रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने जो बाकी का हमारा फैब्रिक बचा था उसमें से हमने फ्रिल की पट्टियाँ कटिंग कर ली है, जिसमें से ये 5 पीसेस निकल के आया है। और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो 12.5 इंच रखी है। इसकी जो रेडी लेंथ रहेगी वो 11 इंच रहेगी। 1 इंच हमारा इधर से मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच ऊपर की तरफ जॉइंट में जाएगा। तो ये हमारा टोटल 11 इंच की चौड़ाई रहेगी फ्रिल की। अब इन सारे पट्टियों को हमें पहले एक साथ में स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए फ्रिल रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हमने फ्रिल रेडी कर ली है स्टिचिंग करके। ये देख सकते हैं हमने इसे डबल बिछाया हुआ है। अब यहाँ पे हम फ्रॉक को ले लेंगे। तो फ्रॉक की जो नीचे की चौड़ाई थी उसी के अकॉर्डिंग हमने फ्रिल की भी चौड़ाई रखी है। अब इसे हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमें फ्रिल को और फ्रॉक की किनारी को इस तरीके से पकड़ना है और इसे हमें स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। इसी तरह से हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है और इसकी किनारी को हमें फ्रिल को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और सारे किनारी पे हमें सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फ्रिल को स्टिच करके जॉइंट कर ली है और उसकी किनारी भी फ्रिल को हमने डबल फोल्ड करके पूरी किनारी पे सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हमारे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।